2 महीना पहले जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब से ही लगातार ये बातें कही जा रही है कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। हालांकि दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि सरकार चलेगी और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और साथ ही तेजस्वी यादव को भी राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाह रही है। यहीं आपको बता दें कि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कम सीटों के बाद भी तेजस्वी यादव पर दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं। लेकिन अब उन बातों में कुछ अलग मोड़ आ गया है। ये मोड़ स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो आगे बहुत तरह की कहानी को जन्म दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर के सरकार बनाए थे। बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव है, लेकिन इन सब के बावजूद कई ऐसे डिमांड थे जिसको नीतीश कुमार ने नहीं माना। एक मुद्दा था जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तेजस्वी यादव को पहुंचाने के लिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात लगातार की जा रही थी कि नीतीश कुमार ने ये वादा किया है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। नीतीश कुमार ने भी कई मौके पर ऐसी बातें कही है कि अब इन्हीं लोगों को बिहार देखना है। इसके साथ आपको बता दें कि सरकार के बीच में अभी 2 महीना भी नहीं हुए कि 2 मंत्रियों का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो गया। एक तो कानूनी अड़चन के कारण, कानूनी पेचीदगी के कारण इस्तीफा हुआ। दूसरा सच बोलने का कहा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि उनको दंड मिला है। नीतीश कुमार के 17 साल के शासन और जिस विभाग के मंत्री थे सुधाकर सिंह, कृषि विभाग, उस विभाग में अनियमितता को लेकर के और कई ऐसे मामलों को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उसके बाद से तल्खियाँ बढ़ने लगी थी। यहाँ तक कि अपनी बातों को रखने के लिए जब मंत्री परिषद की बैठक हो रही थी, उस बैठक में उन्होंने कैबिनेट की बैठक में अपनी बातें रखी और अपने विभाग की सारी कमियों को उन्होंने जब सामने रखा तो क्या हुआ अंदर में ये कहना मुश्किल है, लेकिन सुधाकर सिंह उस बैठक को छोड़ करके बाहर चले आए। तब उन्होंने ये बातें कही कि नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन बिहार में उन्होंने 17 साल में कुछ नहीं किया है। खास करके मेरे विभाग की बात करें तो मेरे विभाग को लुंज पुंज बना दिया है और यहाँ चोरी और डकैती होती है जिसका सरदार मैं हूँ। उन्होंने अब खुद को चोरों के का सरदार बताया था। इसके बाद बात आगे बढ़ी और मामला बिगड़ता गया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के दबाव में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा लिया और इस्तीफा के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उस इस्तीफे को बेहतर बताया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो फैसला लिया है इस्तीफा देने का वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब था कि सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह पर भी दबाव बनना शुरू हो गया। उनके बयान के बाद उनको भी देखा गया कि वो 1 से 2 दिन के अंदर में ही बाहर हो गए। लेकिन अब इन सब बातों को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो इस मुद्दे पर कैमूर में अपने दौरा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कई बातें कही है जो स्पष्ट तरीके से इशारा कर रहा है कि उन्होंने गेंद जो है वो तेजस्वी यादव के पाले में डाल दिया है, या कहा जाए तो तेजस्वी यादव को लपेट लिया है। जगदानंद भी इससे बरी नहीं है, लेकिन इन सब मुद्दों पर नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल को ये इसलिए मजबूर कर दिया गया कि कोई भी बयान नहीं देगा, बयान सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का ही मान्य होगा। इस बात की भी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा ने की है। उन्होंने कहा कि किसी के बयान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने जो बातें कही है और स्पष्ट तरीके से कहा है कि सुधाकर सिंह मामले में जो कुछ भी करना है वो तेजस्वी यादव को फैसला करना है, उनकी पार्टी का मामला है, जो होना था वो तो हो गया। इसका सीधा मतलब है कि अब सुधाकर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के भी कहा जा रहा है कि मंशा रखती है जनता दल यूनाइटेड। वहीं इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा ने कटघरे में जरूर खड़ा किया है कि ये उनके पार्टी का मामला है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो बयान न दे, बयानबाजी पर कंट्रोल करें, वहीं दूसरी तरफ जदयू की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में इस तरह का महागठबंधन और जदयू राष्ट्रीय जनता दल के बीच में बयानबाजी का शुरू होना
कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है तेजस्वी यादव के लिए। देखना होगा कि इस पर तेजस्वी यादव क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का बयान देने के लिए अधिकृत तो वही हैं। बाकी के पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ मूर्ति की तरह, गांधी जी की मूर्ति की तरह कहा जाए, आँख, नाक, कान और मुंह सब कुछ बंद करके रखेंगे। देखना होगा कि तेजस्वी यादव का इस पर जवाब आता है या नहीं आता है, या नीतीश कुमार की चुप्पी इस पर टूटती है कि नहीं टूटती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681